प्रदेश में जो लगातार मूर्तियों को, हिंदू धर्म की मूर्तियों को लगातार तोड़ा जा रहा है, उस मामले में चंद्रबाबू नायडू ने हिंदू एक पॉलिटिक्स की वहां एक शुरुआत किया है और जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू आमने सामने आ गए हैं। हाल ही में राम तीरथ धाम मंदिर को भी वहां नुकसान पहुंचाया गया। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वहां जो जगन मोहन रेड्डी हैं वो ईसाई हैं और जो भी अरब की विचारधारा है, ये तीनों वहां के जो मजहब रिलीजन है वो वहीं से पैदा हुए। अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं इनको, पहले इनके पैगंबर अब्राहिम थे। तो यहूदी, ईसाइयत और मोहम्मदन, ये तीनों विचारधारा मूर्ति पूजकों से घृणा करते हैं और इसीलिए जगन मोहन रेड्डी के शासन में मूर्ति पूजकों के साथ घृणा के साथ मंदिर और उनकी मूर्तियां तोड़े जा रहे हैं। और लगातार अब तक आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की 127 घटनाएं हो चुकी है। मीडिया के मुंह पे पट्टी है, क्योंकि मीडिया में कोई प्रणय जेम्स राइट आप पता नहीं कितने जेम्स भरे और कितनी विदेशी फंडिंग है, फंडिंग लगातार आपको बताता रहता हूं। इस पर चंद्रबाबू नायडू ने इसकी न्यायिक और सीबीआई जांच की मांग की है और उन्होंने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी कन्वर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं, पादरियों को मानदेय दिया जा रहा है। अच्छी बात है कि चंद्रबाबू नायडू को थोड़ा समय पकड़ आ गया। कम से कम कोई नेता आना चाहिए, हमारे लिए कोई एक पार्टी नहीं, हम पार्टी के बंधुआ नहीं है, जो भी हिंदू हित की बात करेगा हम वही राज करेंगे। हम बहुसंख्यक हैं, ये हमारा देश है, ये हमें गर्व है। तो पिछले काफी दिनों से, कुछ महीनों से लगातार जो है हिंदू मंदिरों, मूर्तियों पर को निशाना बनाया जा रहा है और बहुत तेजी से वहां सफेद टिड्डा बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने ये साफ साफ आरोप लगाया है और कहा है कि जगन के पिता जब थे तब भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जगन के पिता जो थे वाईएसआर रेड्डी, वो भी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते थे, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन कन्वर्टेड थे जो है, और वो लगातार उसको कन्वर्जन को बढ़ाते थे। चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को मंगलीगिरी में पार्टी के कार्यकारी समिति को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी राज्य में लगातार ईसाई धर्म के धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्या हिंदुओं की भावनाएं, हिंदू भावना रखने वाले लोग नहीं हैं? ये चंद्रबाबू नायडू ने पूछा है कि क्या केवल ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं रखने वाले लोग ही लोग हैं, क्या हिंदू की भावनाएं रखने वाले लोग नहीं है? हालांकि चंद्रबाबू नायडू हिंदुओं के साथ एम भी जोड़ दिया है, हेरेडिटी, थोड़े सेकुलर होने की बीमारियां, पॉलिटिकल करेक्ट होने की तो बहुत भारी बीमारी है ना इस देश में। तो उन्होंने जो है आपको विजयनगर इतना बड़ा साम्राज्य, आज उसके राम तीर्थ मंदिर में जो क्षतिग्रस्त मूर्तियों को किया गया, उसकी न्यायिक और सीबीआई जांच की मांग की है, ये होनी चाहिए। तो जगनमोहन रेड्डी इसको कह रहे हैं ओछी राजनीति, परंतु जगनमोहन रेड्डी आपके समय मंदिरों पे, मूर्तियों पे हमला हो रहा है, ये एक तथ्य है, यह एक फैक्ट है और ये आपको ये जानना चाहिए कि 127 संख्या कम नहीं होती। और आपको बताऊं कि इस मामले में जब फैक्ट निकाला गया तो फैक्ट ये भी आया कि वाईएसआर के भी विधायक ने कहा कि नायडू ने अपने शासनकाल के दौरान 40 मंदिरों को ध्वस्त कराया था। यानी दोनों वहां विपक्ष में रह के हिंदू बन जाते हैं और वहां अंदर होने पे धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं 19 महीने में। लेकिन ये सच है कि जगनमोहन रेड्डी के शासन में 19, उससे ज्यादा हो गया, लेकिन 19 महीने में 127 मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने की घटना हुई है रेड्डी के शासन काल में अभी तक, और अभी तक किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है। यहाँ दिल्ली की किसी चर्च पर पत्थर चलता है तो पूरे मीडिया में कोहराम मच जाता है, बकैत पाने डकैती करने उतर आते हैं और पादरी और वेटिकन वहां से चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को। और आज 127 मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा गया है, पूरी मीडिया खामोश है और एकेडमिया खामोश है, सब जो है मुंह में पान दबाए बैठे। आपको बताऊं कि पिछले ही सप्ताह शुक्रवार को जो है भगवान
सुब्रमण्येश्वर की प्रतिमा को भी खंडित किया गया। यह घटना पूर्वी गोदावरी जिले के राजमहेंद्रवरम शहर के गणेश मंदिर की है। और दारसी शहर में 22 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जानवरों के मांस मिले थे। सितंबर में चित्तूर जिले में भगवान शिव मंदिर में नंदी की मूर्तियां टूटी हुई मिली थी। और इसी महीने पूर्वी गोदावरी जिले में प्राचीन अंटावर्दी लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर परिसर में 1 सदी पुराना रथ जो है जला हुआ पाया गया था। तो जगन मोहन रेड्डी क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी, आपको बोलना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जगन मोहन रेड्डी को अपने एनडीए में लाना चाहती है। साफ साफ बोलिए, आप हिंदू हैं, आपको भारत बचाना है, पार्टी से आप अलग हैं। आपको ध्यान होगा, घटना के 2-3 दिन बाद संबित पात्रा का एक ट्वीट आया था। जब लोग भूल जाएं तो अपना दिखाने के लिए कि हमने भी ट्वीट किया। तो भाजपा नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको संसद में, राजनीतिक पार्टी हैं उनमें, उनको संसद में जगन मोहन रेड्डी की जरूरत है। और जगन मोहन रेड्डी ये बात समझ रहे हैं, इसलिए वो अपने जो है मूल, अपना जो उनका की आस्था है, सफेद आस्था, उस आस्था को बढ़ाने का खेल खेल रहे हैं। नुकसान हिंदू मंदिर, हिंदू मूर्तियों और हिंदू की भावनाओं का हो रहा है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इस बारे में बताऊं।